this is Anu. I am back again, guys. So how are you doing today? I hope you must be very good. You must have enjoyed your Sunday as I enjoyed my Sunday, as I said to you yesterday. So guys, let's come to the point की बात करते हैं. बट उससे so guys, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे 4 कॉलम्स बनाए हुए हैं. कोई भी चीज़ जिसे हम छूकर और उसकी हमें प्रेजेंस बतानी हो, ध्यान से सुनिएगा. कोई भी चीज़ जिसकी हमें छूकर प्रेजेंस बतानी हो, वहाँ पे हम दिस का यूज़ करेंगे. हालांकि दिस और डैट का यूज़ बहुत सारे तरीक़ों में होता है. इसके अलग अलग मतलब होते हैं अलग अलग जगह पर. जहाँ पे इसको रख देते हैं उसका मतलब ही चेंज हो जाता है. बट इसका जो सबसे ज़्यादा यूज़ तरीके से हम इसे यूज़ करते हैं, सो गाइज मैं वही आपको बताने वाली हूँ. हालांकि आने वाली क्लासेस में हम दिस और डैट के आने वाले यूजेस भी समझेंगे. इसके मल्टीपल यूजेस हैं मल्टीपल प्लेसेस पर. जहाँ पर हम इसको रखेंगे, यहाँ पे प्लेस करेंगे, उसका मतलब ही चेंज हो जाएगा. सो गाइज अभी हम स्मॉल लेवल की बिगनिंग लेवल की बात कर रहे हैं, तो दिस और डैट का यूज़ हम बिगनिंग लेवल पर ही समझने वाले हैं. ध्यान से देखिएगा प्लीज़. सो गाइज मान लेते हैं मेरे पास ये मार्कर है और मुझे बोलना है मैं इसको छू सकती हूँ और मैं आपको इसकी प्रेजेंस बता रही हूँ कि भाई मेरे पास मार्कर है. तो मैं बोलूँगी दिस इज़ मार्कर, दिस इज़ मार्कर. मैंने आपको बता दिया. मान लेते हैं इस मार्कर को मैं थोड़ा दूर रख देती हूँ और मैं उसे छू नहीं पा रही हूँ, तो मैं उसको बोलूँगी डैट इज़ अ मार्कर. जिसे हम छू ना पाएँ लेकिन हम उसकी प्रेजेंस बता रहे हो, उसे हम बोल सकते हैं डैट इज़. हमारे 2 वर्ड्स हैं, देखिए ध्यान से देखिएगा. डैट इज़. हमें रटना नहीं है कि दिस यहाँ पर आना है, डैट वहाँ पर आना है. हमें केवल उसके मतलब को समझना है कि हमें उसका मतलब हमें कहाँ और कैसे यूज़ करना है. सो गाइज अभी तो हमने बात की दिस और डैट की. फ़ैन है आपका, ऐसा नहीं है किसी को बताना है कि भाई फ़ैन हमने छू लिया और हमने बता दिया कि भाई दिस इज़ अ फ़ैन. हमें ऐसा नहीं करना होता. हम जनरली इंडिकेट करते हैं भाई फ़ैन है, देखिए फ़ैन है वो, तो मैं बोलूँगी डैट इज़ अ फ़ैन. अगर मुझे बोलना है कि भाई किचन में स्पून है, स्पून रखिए किचन में, ले आओ, दैट दिस इज़ अ और डैट इज़ अ स्पून. हम डैट बोल सकते हैं, हमारे हाथ में स्पून है तो हम बोल सकते हैं दिस इज़ अ स्पून. सो गाइज कभी कभी क्या होता है कि लोग हमें फंसाने में लगे रहते हैं और हम इंग्लिश में बात कर रहे हैं, वो हमें डिमोटिवेट करते हैं और हमसे ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं जो शायद हमें नहीं आते हों. सो वी शुड बी रेडी फॉर एवरी एंगल. हमें सभी एंगल्स से तैयार रहना चाहिए. वी शुड नो, मतलब मैक्सिमम यूजेस हमें पता होने चाहिए. सो गाइज मान लेते हैं मेरे पास अभी एक बलून है, ये देख सकते हैं आप. मैंने बोला मेरे पास बलून है, तो आपके माइंड में अपने आप ही आ रहा होगा कि हम इसको कैसे बताएंगे. दिस इज़ बलून, दिस इज़ अ बलून. एक बलून है मेरे पास. मान लेते हैं आपसे कोई कहने लग गया कि भाई मेरे पास एक नहीं है, मेरे पास 2 बलून्स हैं, या मेरे पास 3 बलून्स हैं. मान लेते हैं मेरे पास 3 बलून्स हैं, तो हम वहाँ पे दिस लगाएंगे? शायद नहीं लगाएंगे. वहाँ पे आप हो सकता हो कंफ्यूज हो जाएं. बट गाइस ध्यान रखिएगा, जब हम एक चीज़ की बात करते हैं और जिसको हम छू सकते हैं, वहाँ पे हमें दिस का यूज़ करना है. मान लेते हैं मैं एक बलून की बात कर रही हूँ यहाँ पे, तो मैं बोलूँगी दिस इज़ अ बलून. बट अगर मेरे पास बहुत सारे बलून्स हैं और मैं इसे छू सकती हूँ, मैं आपको इसकी प्रेजेंस बता पा रही हूँ, तो वहाँ पे लगाएंगे हम दीज आर द बलून्स. दिस का हम इसे कन्वर्ट कर लेंगे दीज, THESE, दीज आर. फिर इसकी जगह हमें आर का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि आर का यूज़ हमेशा हम प्लूरल लैंग्वेज में करते हैं. जब हम बहुत सारी चीज़ों की बात कर रहे हो तो जनरली वहाँ पे हम आर का यूज़ करते हैं अलग अलग स्ट्रक्चर्स में. बट यहाँ पे आपको ध्यान देना है, अगर आपको बहुत सारी चीज़ों की प्रेजेंस बतानी है एक बार में, तो वहाँ पे हम दीज का यूज़ करेंगे. ध्यान रखिएगा, मैं आगे भी एग्जाम्पल्स दूँगी आपको. मान लेते हैं ये बलून थोड़ा मुझसे दूर रखा है, ठीक है, और मुझे बोलना है कि भाई बॉय बलून. आपको इंडिकेट करना है. अगर एक बलून है तो मैं आपको बोलूँगी डैट इज़ अ बलून, डैट इज़ अ बलून. बट मान लेते हैं एक ही जगह वहाँ पे बहुत सारे बलून्स रखे हैं और मैं उसको छू भी नहीं पा रही हूँ, बट मुझे इंडिकेट करना है कि भाई वो बलून्स रखे हैं, तो मुझे वहाँ पे बोलना होगा दीज के, दैट की जगह मुझे बोलना होगा दोज आर बलून्स. ध्यान रखिएगा, एक चीज़ के बारे में दिस जिसे छू सकते हैं, एक चीज़ के बारे में जिसे नहीं छू सकते लेकिन इंडिकेट कर सकते हैं डैट. बहुत सारी चीज़ें जिसमें हम छू भी सकते हैं
और इंडिकेट भी कर सकते हैं। वहाँ पे हम दीज लगाएंगे। जिन चीज़ों को हम ना छू सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हो, वहाँ पे हम दोज लगाएंगे। एक एग्जांपल और देती हूँ आपको। मान लेते हैं मेरे पास ये स्पून है और मुझे आपको बताना है भाई ये स्पून है, मुझे बोलना होगा दिस इज़ अ स्पून। अब मान लेते हैं मेरे पास एक की जगह 1 2 3 एंड 4, मेरे पास 4 स्पून्स हैं। तो यहाँ पे मुझे लगाना होगा दीज आर स्पून्स। जो भी चीज़ आपके पास बहुत सारी हो, वहाँ पे आप दीज लगा सकते हैं, उसकी प्रेजेंस सामने वाले को बता सकते हैं। डैट का यूज़ सेम उसी तरीके से, अगर स्पून टेबल पर रखी है और मुझे दिखाई नहीं दे रही, मुझे दिखाई दे रही है बट मैं उसे टच नहीं कर पा रही हूँ, थोड़ा सा दूर बैठी हूँ, ऐसा नहीं है मैं उठ के टच नहीं कर सकती, बट हाँ उस टाइम के लिए हम उसको टच नहीं कर पा रहे हैं, हम बोलेंगे डैट इज़ अ स्पून। मान लेते हैं बहुत सारी स्पून्स रखी रहती हैं, जनरली आपने देखा होगा डाइनिंग टेबल पर रखी रहती हैं, तो बहुत सारी स्पून्स रखी हैं, मैंने बोला भाई स्पून्स वो रखी हैं, तो मुझे बोलना होगा दोज आर द स्पून्स। ये शायद आपको क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं उसको क्लियर करूँगी आने वाली वीडियोज़ में। सो गाइज अभी हम थोड़ा सा एग्जाम्पल लेते हैं अपनी डेली लाइफ की बातों में, हम डेली लाइफ में इसको कैसे यूज़ करते हैं। मान लेते हैं आप बैठे हुए हैं, अपने रूम में बैठे हैं और आपका भाई आता है, आपसे पूछता है कि भैया फ़ोन कहाँ है, तेरा फ़ोन कहाँ रखा है। अब मैं आपको डेली लाइफ के एग्जाम्पल्स देने वाली हूँ जहाँ आप जनरली इन सब चीज़ों को यूज़ करते हैं। दीज आर द प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। मैंने आपको एक थ्योरेटिकल बोर्ड पे बता दिया, प्रैक्टिकल चीज़ें मैं अब आपको बताने वाली हूँ। आपका भाई आया आपके रूम में और आपसे बोलने लगा भाई तेरा फ़ोन कहाँ है, तो आप उसको बोलोगे भाई दिस इज़ अ फ़ोन, दिस इज़ माई फ़ोन, ये है मेरा फ़ोन। हो सकता हो उसको दिख जाए और वो चला जाए कि भाई इसके पास फ़ोन है। मान लेते हैं यही फ़ोन आपका टेबल पे रखा है, दूर रखा है, आपका भाई आता है, अंदर आता है और आपसे बोलता है भाई तेरा फ़ोन कहाँ है, तो आप बोलोगे देख वो रखा है। हम हिंदी में बोलते हैं देख भाई वो रखा है मेरा फ़ोन, तो आप बोलोगे डैट इज़ माई फ़ोन, वो रखा है, डैट इज़ माई फ़ोन। अब एग्जाम्पल ले लेते हैं बुक्स की। मान लेते हैं मेरी बुक है और आपकी फ्रेंड आपके घर में आती है और आपके पास आपकी बुक रखी हुई है, वो कहती है कि भाई तेरी इंग्लिश की बुक कहाँ है, तो आप अपने बैग में से निकालोगे और आप उसको दिखाओगे भाई ये है मेरी बुक, दिस इज़ माई बुक। मान लेते हैं अगर एक से ज़्यादा बहुत सारी बुक्स की बात करते हैं तो हम बोल सकते हैं कि भाई दीज आर माई बुक्स, ये है मेरी किताबें। आप उसे छू भी सकते हैं, उसकी प्रेजेंस भी बता रहे हैं, तो आप बता सकते हैं दीज आर माई बुक्स। माई का मतलब जनरली होती है मेरी किताबें हैं। अगर आपको कोई भी चीज़ अपने बारे में बतानी हो कि भाई ये मेरी है, दिस इज़ माई बुक, दिस इज़ माई बोर्ड, दिस इज़ माई बैंगल, दिस इज़ माई रिस्ट वॉच, मुझे बताना है ये मेरी है, दिस इज़ माई रिस्ट वॉच। हम बता सकते हैं दिस इज़ माई रिस्ट वॉच, दिस इज़ माई बैंगल, दिस इज़ माई मार्कर, दिस इज़ माई माइक, राइट। सो गाइज अपने बारे में भी बता सकते हैं आप। इसके सेंसेस हैं जो आप जैसे जैसे बोलना शुरू करोगे उसके मतलब भी आप समझने लग जाओगे कि हमें कौन सी चीज़ कहाँ पे यूज़ करनी है। और मैंने आपको एग्जाम्पल डैट का भी बता दिया। अगर आपकी बुक्स आपकी रैक में रखी हुई हैं, आपकी अलमीरा में रखी हुई हैं और आपको अपने फ्रेंड से इंडिकेट करना है देख मेरी किताबें तो वहाँ पे रखी हैं, तो आप बोल सकते हो दोज आर माई बुक्स। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, घर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप नेल पेंट को लेके बना सकते हो, दिस इज़ माई नेल पेंट, दोज आर माई नेल पेंट्स। आप जिसे टच कर सकते हो उसको दिस और दो दीज, जिसको टच नहीं कर सकते उसको डैट एंड दोज। कंफ्यूज नहीं होना है, मैंने सीक्वेंस से लिखा है और मैं यहाँ पे तीर भी लगा देती हूँ। देखिए मैंने एक एरो बनाया है। यहाँ पे एक चीज़ के बारे में बात करेंगे, दिस, बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, 5 भी हो सकती हैं, 6 भी हो सकती हैं। दीज एक चीज़ के बारे में बात करेंगे जिसे हम टच नहीं कर सकते लेकिन देख सकते हैं और प्रेजेंस बता सकते हैं, डैट। और बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे तो दीज। आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज़ क्लियर टू यू। और शायद आपको हो सकता हो आप इसे यूज़ भी करना शुरू कर दें, बट डू रिमेंबर अगर कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप इसी वीडियो में क्लियर करिएगा, आप मुझे बताइएगा सो दैट आई कैन हेल्प यू आउट। हो सकता हो आप वर्ड के एग्ज़ाम्स दे रहे हो सकता हो आप इंग्लिश लैंग्वेज सीखना चाहते हो सकता हो आप स्कूल में हो अपनी स्कूलिंग की पढ़ाई कर रहे हो
हो सकता हो आप ऑफिस वर्क कर रहे हो। सो दीज आर द टिनी थिंग्स जो हमारी लैंग्वेज को कंबाइन कर देती हैं। हम छोटे छोटे सेंटेंसेस बोलना स्टार्ट करेंगे, देन ओनली हम लंबे लंबे सेंटेंसेस बोलना शुरू कर देंगे। सो गाइज ये आपका क्लियर हो गया। सो गाइज दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। आपका होमवर्क क्या है? यू हैव टू सिट एट योर होम। आप फ्री होकर अपने घर में बैठिए, अपने रूम में बैठिए, आप अपने स्टडी रूम में बैठिए और आपको अपने फैमिली मेम्बर्स से, आप अपने फ्रेंड से भी बात कर सकते हैं। दिस और डैट बताना है। एक एग्जाम्पल ले लेना है। आपके घर में बहुत सारी चीज़ें होंगी, आप बता सकते हैं दिस इज़ माई पेन, दीज आर माई पेन। इस तरीके से आप बता सकते हैं। दिस, डैट, दीज और दोज का आप एग्जाम्पल्स देने वाले हैं अपने फ्रेंड्स को, सो दैट आपका भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए एंड आपकी टंग की ट्रेनिंग भी हो जाए। सो गाइज this is end of the class. I am so happy to introduce you a new lesson daily without fail. So keep watching our video. अगर आपको कोई भी confusion है तो आप मुझे बताइए, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बाकी की डिटेल्स मिल जाएगी। Let's meet tomorrow. Have a nice time ahead.